के लिए बोलेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें समझना चाहिए आज किस परिप्रेक्ष्य में हम लोगों का ये यूनिवर्सिटी कहाँ कैसे गुजर रही है। एक तो 5,000 हमारे जो एडहॉक और टेम्पररी टीचर्स आस लगा करके बैठे हैं कि एब्जॉर्प्शन के माध्यम से उनको सुरक्षा मिलेगा, उनको स्थायित्व मिलेगा। ऐसे एक समय में इंटरव्यूज हो रहे हैं, चाहे इंटरव्यू के माध्यम से ही उनका, अगर चाहे कोई कहे रेगुलराइजेशन, कोई कहे एब्जॉर्प्शन, दूटा जनरल बॉडी का जो प्रस्ताव है वो एब्जॉर्प्शन का प्रस्ताव है। एब्जॉर्प्शन उनका होना चाहिए, लेकिन अभी कई खबरें आ रही है कि कई शिक्षक साथियों को इस इंटरव्यू के दौरान निराश होना पड़ा। दूटा जनरल बॉडी रेजोल्यूशन के विपरीत उनके साथ बर्ताव हुआ और उनको इस प्रोसेस से बाहर किया गया। ये अत्यंत दुखद है और मैं हमेशा आगाह करता रहा हूं कि आने वाला समय में ये भयंकर महम के रूप में होगा और इसके लिए हम सबको कोशिश करना चाहिए कि एब्जॉर्प्शन का माध्यम से ही सबका समाधान हो, सब लोगों को स्थायित्व मिले। जो लोग आज नौकरी से हट रहे हैं उनका मनोस्थिति क्या होगा, कैसे वो अपना परिवार चलाएंगे, ये तमाम मुद्दे हैं जो काफी मन को विचलित करता है। और हमारा रिजल्व पक्का होना चाहिए। हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स बताएंगे कि उसके ऊपर उनका क्या रुख रहा है। दूसरा, ये जो देश भर में चल पड़ा है कि सारा चीज को हथियाने का परंपरा, एक राजनीतिक दल के द्वारा सभी चीजों के ऊपर कोई डिबेट, कोई इस चीज का ना करा करके, बल्कि किसी का बात नहीं सुन करके सारा चीजों को अपने साथ में करना और सबके बारे में खुद ही फैसला लेना, हर चीज के बारे में हस्तक्षेप करना, कई लगता है कि यूनिवर्सिटी भी उसका शिकार बन चुकी है। और जिस तरीके से अब लास्ट एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी देखने के लिए मिला, हमारे साथी इसके ऊपर विस्तार से बात करेंगे। गवर्निंग बॉडीज को लेकर के जो रवैया रहा है, जिस तरीके से एक अराजकता का माहौल को यूनिवर्सिटी प्रशासन प्रोत्साहित कर रही है, जिसके तहत गवर्निंग बॉडी चेयरपर्सन से बात करने की कोई जरूरत नहीं समझा जाता है। इससे एक क्राइसिस की सिचुएशन बनेगी। यूनिवर्सिटी सुचारू रूप से चले, ऑर्डिनेंस 18 के तहत चले और हर कोई अपना नियम कानून के तहत कार्य करे, ये हम सबके हित में है, यूनिवर्सिटी का भी हित में है। आज हो सकता है भला लगे किसी को कि अपना हित का वो साधन कर सकते हैं, लेकिन एक संस्था को वो चोट पहुंचा रहे हैं इस प्रकार का। तो मैं चाहूंगा ज्यादा समय नहीं लेते हुए, एक और दुखद बात है, प्रिंसिपल एसोसिएशन का मीटिंग में ये कहा गया कि अभी नो फर्दर एडहॉक अपॉइंटमेंट्स। पिछले बार एकेडमिक काउंसिल में कहा गया कि एडहॉक अपॉइंटमेंट्स अब आगे से नहीं होंगे। देखिए, हमने एक सिस्टम को बहुत तरीके से लड़ झगड़ करके इस यूनिवर्सिटी में हमने कायम करके रखा था, ताकि हमारे शिक्षक साथियों को पूरी तनख्वाह मिल सके, उनका सर्विस में उनका योगदान, जो परमानेंट सर्विस किलने में प्रमोशन के समय में उनका ये सर्विस काउंट हो सके। लेकिन ये एक बंधुआ मजदूरीकरण का नया तरीका इन्होंने ढूंढ लिया है और इसके तहत ये गेस्ट अपॉइंटमेंट, कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट, ये तमाम चीजों को, और टेन्योर ट्रैक अपॉइंटमेंट के बारी तो आ ही जाएगा। जिस हेपा के बारे में हम बात करते थे, आज हेपा भी एक रियलिटी है। यूनिवर्सिटी लोन ले चुकी है, उसका भुगतान कौन करेगा? छात्र और यूनिवर्सिटी करेगा, आने वाला समय में अभी भी करेगा। तो ये बोझ किसके ऊपर पड़ रहा है? तो ग्रांट बेस्ड सिस्टम से आज लोन बेस्ड सिस्टम में हम लोग तब्दील हो चुके हैं। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का देन है। दूसरा, आप हमारे साथी बताएंगे कि इस प्रकार से एक फाउंडेशन और एंडाउमेंट फंड, ये सारा चीज का एक नया दौर चला है, जिसके तहत निजीकरण का साफ झलक देखने के लिए मिलता है। तो मैं
रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर राजपाल सिंह पंवार जी से, जो काफ़ी जद्दोजहद भी किए हैं, काफ़ी मीटिंग में अपनी बातों को रखने में, और दोनों का सांझी लड़ाई रही है। सारी यूनिवर्सिटी एक तरफ, बाकी लोग एक तरफ, और डॉक्टर राजपाल जी और सीमा दास एक तरफ होकर के कई चीज़ों के ऊपर इन्होंने नोट ऑफ डाइसेंट दिया, कई चीज़ों के ऊपर सुझाव दिया। अब इन्हीं के बात हम लोगों को सुनने के लिए हम लोग आज ये मीटिंग ऑर्गेनाइज किया।